हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम है सिम्मी सिंह। सो आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा समराइज वे में ये समझ लेते हैं, बिकॉज आज का टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक है जो टॉपिक चल रहा है उसका। मीन्स कि हमने स्टार्ट किया था प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो टॉपिक, जो कि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, चाहे वो CSIR नेट एग्ज़ाम हो या फिर गेट एग्ज़ाम हो, DBT का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, या फिर अदर जो यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती हैं PhD के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हो जाता है। सो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। जब हमने इसका इंट्रो पार्ट देखा था तो उसमें हमने ये देखा था कि इसमें 4 क्लासेस होती हैं प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है उसकी। तो सबसे पहली जो क्लास थी जिसको हम टर्पीन्स के नाम से जानते हैं, तो टर्पीन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। उसके सब फर्दर जो क्लासेस आती हैं इसके अंदर वो विद बायोसिंथेटिक पाथवे। उसके बाद फिनोलिक्स करके सेकेंड क्लास थी जिसको हम फिनाइल एलानीन के बारे में के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसमें हमने देखा था कि 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो है उसकी कैसे सिंथेसिस होती है, मींस बायोसिंथेटिक पाथवे के बारे में। उसके बाद थर्ड क्लास जो है वो हमने ग्लाइकोलाइड्स के नाम से टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। सो इसमें हमने 4 क्लासेस जो है वो पढ़ी हैं, मींस फोर्थ क्लास जो है उसकी वो हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हमने सैपोनिन्स के बारे में पढ़ा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। लास्ट टॉपिक जो है इस वाली क्लास का वो बचता है ग्लूकोसाइनोलेट, जो कि हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, ग्लूकोसाइनोलेट। तो इस तरीके से प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की 3 क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं आज। उसके बाद फोर्थ क्लास जो है वो बचती है जिसको हम एल्केलॉइड्स के नाम से जानते हैं, जिसके इस वाले टॉपिक के बाद हम ये वाला जो टॉपिक है एल्केलॉइड्स जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी अप्रॉक्स 2 to 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज एक लेक्चर में कंप्लीट करना फिर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है और पढ़ने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। सो छोटे छोटे कुछ टाइम ड्यूरेशन के 2 से 3 वीडियो जो है उसमें इस वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है ग्लूकोसाइनोलेट, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो सारी चीज़ें। सो ग्लूकोसाइनोलेट क्या होते हैं? ये सल्फर कंटेनिंग प्रिकर्सर्स होते हैं। किसके? मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसका, मीन्स सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड हम बोल सकते हैं इसको, कि ग्लूकोसाइनोलेट्स जो होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग प्रिकर्सर होते हैं मस्टर्ड ऑयल के, एंड इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ फ्लेवर कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो फ्लेवर प्रोवाइड करने वाली क्लासेस होती हैं, मींस कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फ्लेवर जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसके भी ये प्रिकर्सर होते हैं। कौन? ग्लूकोसाइनोलेट, जो कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। सो ग्लूकोसाइनोलेट आर सल्फर कंटेनिंग प्रिकर्सर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ फ्लेवर कॉन्स्टिट्यूएंट दैट गिव द पंजेंट टेस्ट। पंजेंट टेस्ट मीन्स कुछ बिटर स्मेली टेस्ट, मीन्स कि कुछ ऐसा स्मेल वाला टेस्ट जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें थोड़ा, जिससे हमारा मूड जो है वो फ्रेश फील नहीं करता है, थोड़ा इरिटेटिंग सा फील होता है। सो पंजेंट टेस्ट टू कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स जो है वो क्या होता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो फ्लेवर को प्रोवाइड करता है, जैसे कि मस्टर्ड एंड हॉर्स रेडिश एज वेल एज द डिस्टिंक्ट फ्लेवर ऑफ कैबेज, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। ये जो जैसे कि कैबेज है, मस्टर्ड्स हैं, हॉर्स रेडिश है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, तो ये इनमें जो एक पंजेंट टेस्ट होता है, मीन्स एक तीखा टेस्ट होता है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? ग्लूकोसाइनोलेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये सल्फर कंटेनिंग प्रिकर्सर होते हैं इनके मस्टर्ड ऑयल के, और कुछ ऐसे फ्लेवर कॉन्स्टिट्यूएंट जो फ्लेवर को, पंजेंट टेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ग्लूकोसाइनोलेट आर प्राइमरीली फाउंड इन द मस्टर्ड फैमिली। जो मस्टर्ड फैमिली होती है उसमें ये पाया जाता है।
ग्लूकोसाइनोलेट, जो कि मस्टर्ड फैमिली कौन सी है, ब्रैसिकेसी। ब्रैसिकेसी जो फैमिली है वो मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जानी जाती है। सो ग्लूकोसाइनोलेट प्रिमिलरली फाउंड होते हैं मस्टर्ड फैमिली में। यहाँ पर ये टी की जगह पर वाई होगा फैमिली में, जिसको हम ब्रैसिकेसी के नाम से जानते हैं। ऑल ग्लूकोसाइनोलेट आर थायोग्लूकोसाइड। थायो मीन्स होता है सल्फर। सो जितने भी ग्लूकोसाइनोलेट हैं वो क्या है, सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड हैं। दी शुगर इज ऑलवेज ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोसाइनोलेट मॉलिक्यूल है, इसमें जो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो हमेशा कौन सा शुगर होगा, वो होगा ग्लूकोज। सो इस तरीके से ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो ग्लूकोसाइनोलेट है उसमें जो शुगर पाया जाता है वो कौन सा शुगर होता है, ग्लूकोज होता है। नाउ और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करते हैं। सो द डाइवर्सिटी एनकाउंटर इन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। अब ये जो ग्लूकोसाइनोलेट हैं उसमें कुछ डाइवर्सिटी जो है वो पाई गई है। वो किसके बेसिस पे, इसके स्ट्रक्चर और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आर ग्रुप की वजह से होती हैं, इसकी वजह से इसमें डाइवर्सिटी जो है वो देखी जाती है। विच may range from a simple methyl group to large linear or branched chain containing aromatic और heterocyclic structure। अब ये जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ से, एक सिंपल मिथाइल ग्रुप से लेकर लार्ज लीनियर या फिर ब्रांच चेन कंटेनिंग एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर तक वेरी करती है। सो ये कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी पाई जाती है स्ट्रक्चर और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है आर ग्रुप की वजह से, वो एक सिंपल मिथाइल ग्रुप से लेकर बहुत बड़े लीनियर या फिर ब्रांच चेन की फॉर्म में एरोमेटिक या हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर तक का फॉर्मेशन करती है। इस वजह से जो ग्लूकोसाइनोलेट है उसमें डाइवर्सिटी भी देखी गई है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोसाइनोलेट जो है वो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है उसको कैटालाइज करता है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट, अब ग्लूकोसाइनोलेट जो है उसका हाइड्रोलिसिस जो है वो एक एंजाइम के थ्रू होता है जिसको हम मायरोसाइनेज या फिर थायोग्लूकोसाइडेज के नाम से भी जानते हैं। सो ये क्या है, ये एक एंजाइम है जो कि किसका, ग्लूकोसाइनोलेट जो है उसका हाइड्रोलिसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके दो नाम हैं, मायरोसाइनेज या फिर थायोग्लूकोसाइडेज। ये दोनों नाम याद रखने हैं बिकॉज ये दोनों एंजाइम जो हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्लूकोसाइनोलेट के हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के लिए। द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट इज अनस्टेबल एंड इमीडिएटली अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म अ थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट। अब उसके बाद ये जो एंजाइम है इसकी हेल्प से ग्लूकोसाइनोलेट जो है उसमें हाइड्रोलिसिस हुआ। हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोसाइनोलेट जो है वो किसी अदर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और वो कंपाउंड क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी ही रीअरेंजमेंट के प्रोसेस जो है उसको फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट जो है उस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। आई होप कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बिकॉज यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग या फिर बहुत डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मींस कि स्पेशल कौन सा शुगर है, जैसे कि ग्लूकोज है, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस अगर हो रहा है ग्लूकोसाइनोलेट का तो वो कौन सा एंजाइम वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या रीअरेंजमेंट के बाद कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर डाइवर्सिटी अगर देखी जा रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है, जैसे कि आर ग्रुप की वजह से। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिकॉज ये वाली जो क्लास है ग्लूकोसाइनोलेट बहुत ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज इससे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब रेप सीड्स मीन्स कि जो पके हुए सीड होते हैं उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। सो राइपन सीड्स प्रिंसिपली ब्रेसिका नेपस, ये जो है ये एक क्या है, स्पीशीज़ है ब्रेसिका मीन्स मस्टर्ड की। सो ब्रेसिका नेपस
इज़ अ गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इसके ये जो ब्रेसिका नेपस है उसकी जो पके हुए सीड हैं वो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है वेजिटेबल ऑयल जो होता है, मीन्स मस्टर्ड ऑयल बहुत सारी फैमिली में यूज़ किया जाता होगा फूड को कुक करने के लिए। सो ये क्या है, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेबल ऑयल का, बट इट्स हाई कंटेंट ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट टुगेदर विद हाई यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है कि बहुत हाई कंटेंट में ग्लूकोसाइनोलेट पाया जाता है, साथ में उसके साथ में हाई अमाउंट में ही यूरिक एसिड जो है वो भी पाया जाता है, जो कि ये जो वेजिटेबल ऑयल है उसको एक अनडिज़ायरेबल टेस्ट देता है और स्टोरेज क्वालिटी जो है वो भी इसकी वजह से पुअर होती है। सो ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको शॉर्ट आउट करने के लिए क्या होता है कि न्यू स्ट्रेन्स जो हैं वो बनाए गए हैं। सो उसमें क्या है कि जो न्यू स्ट्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें इस चीज़ को देखा गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट ना हो किसका, ग्लूकोसाइनोलेट का और यूरिक एसिड का, जिसकी वजह से ये अनडिज़ायरेबल टेस्ट होता है या फिर पुअर स्टोरेज क्वालिटी होती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए न्यू स्ट्रेन्स बनाए गए। सो न्यू स्ट्रेन्स have been bred with low glucosinolate and uric acid. These strains called canol. अब हमें यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब लो कंसंट्रेशन होगी या फिर लो अमाउंट होगा ग्लूकोसाइनोलेट का और यूरिक एसिड का, तो ये जो स्ट्रेन्स हैं उन स्ट्रेन्स को हम किस नाम से जानते हैं, कैनॉल के नाम से, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम नॉर्मल रैपन सीड्स। सो ये जो न्यू स्ट्रेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, मींस बहुत अच्छे हैं, वेजिटेबल ऑयल का बहुत अच्छा सोर्स है। ब्रेसिका नेपस की जो रैपन सीड्स हैं वो भी अच्छा सोर्स है, लेकिन इसका जो हाई कंटेंट है ग्लूकोसाइनोलेट का और यूरिक एसिड का वो क्या करता है, इसकी जो स्टोरेज क्वालिटी है उसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाती है और एक अनडिज़ायरेबल टेस्ट जो है वो इसकी वजह से डेवलप होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए न्यू स्ट्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ, उस न्यू स्ट्रेन को हम कैनॉल के नाम से जानते हैं, जिसमें लो अमाउंट में ग्लूकोसाइनोलेट पाया जाता है एंड यूरिक एसिड जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। आई होप कि ग्लूकोसाइनोलेट जो है वो टॉपिक मीन्स उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है और कौन सा स्ट्रेन्स जो है न्यू स्ट्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ है तो उसको किस नाम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और आई होप कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अभी तक जो हमने 3 क्लासेस कवर करी हैं, टर्पीन्स, फिनोलिक्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, वो सारे भी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, जिसको हम एल्केलॉइड के नाम से जानते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक होगा प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, और उसके हम 2 या 3 क्लासेस में उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।